अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चे, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 16 सेकेंडरी स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। आज हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज की मेथड से आपने यहाँ पे क्या करना है कि सर्कुलर ट्रेंड से आपने क्या फाइंड करना है, लीनियर ट्रेंड। एक बात तो यहाँ पे ये याद रहे कि जब भी आपने फाइंड करना है लीनियर ट्रेंड, अब आपके पास अगर इसमें से दोनों में से कोई भी मेथड है, चाहे वो सेमी एवरेज है या फिर आपके पास क्या है मेथड ऑफ लीस्ट स्केयर, अब दोनों में हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेंड को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन, दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ट्रेंड को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लाइन फाइंड करते हैं। अगर तो सेमी एवरेज है तो हम यहाँ लिखते हैं कि y कैप इज इक्वल टू a प्लस y प्राइम इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर तो लीस्ट स्केयर है तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये सेम वही इक्वेशन है जो कि चैप्टर 14 में आपके पास है, जिसका नाम क्या था, रिग्रेशन इक्वेशन। अब हम बात यहां पे देख लो, मैंने पहले डाटा को क्या किया है कि 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब y तो है लेकिन x नहीं है, तो यहां पर इक्वेशन में आपके पास x तो अवेलेबल है। तो जो पहला यहाँ पे जो काम समझने के लिए बहुत जरूरी है वो यहां पर है कि हम x कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब x को हम यहां पे बोलते हैं कोडेड ईयर। क्या बोलते हैं, कोडेड ईयर। अब कोडेड ईयर को फाइंड करने के टोटल 3 मेथड हैं या 3 डिफरेंट टेक्निक्स हम यहां पे क्या करते हैं, कोडेड ईयर को फाइंड करते हैं। कोडेड ईयर मीन क्या है, x। लेट्स सपोज हम यहां पे कह रहे हैं कि आपके पास जो ईयर है वो 1980 है, 1981, 1982, 1983। अब हमने यहां पे क्या निकालना है, x। अब x का फॉर्मूला आपके पास यूजुअली क्या होता है, t माइनस टी बार। क्या है, t माइनस टी बार। अब t बार जैसे कि x बार होता है, x बार क्या है, समेशन x ओवर n। तो यहां पर आपके पास t बार क्या होगा, समेशन t ओवर n। कि ये सारा का सारा ठीक है कि इन चारों को हम प्लस करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा t बार का आंसर। लेकिन यहां पर जो फर्स्ट मेथड होता है, इसे हम यहां पर टी बार को वैसे हम यहां पे कहते हैं क्या है, इसे हम यहां पे कहते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब मैं जैसा कि मैंने बताया कि इसमें टोटल 3 डिफरेंट में के टाइप से हम यहां पे क्या करेंगे, टी बार फाइंड करेंगे। टाइप कह ले, मेथड कह ले आप यहां पर। फर्स्ट होता है स्टार्टिंग ईयर एज टी बार। क्वेश्चन में ये लिखा होता है लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपका जो रीजन है वो क्या है। लेकिन पहला मेथड क्या है यहां पर कि आप स्टार्टिंग ईयर को चूज कर लें एज टी बार, कि द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड इज टेकिंग एज एन ओरिजिन। इसमें हम क्या करेंगे कि अपने फर्स्ट ईयर को यहां पे क्या ले लेंगे, टी बार। अब टी बार क्या है, 1980 है, क्योंकि कोडेड है, किसी को भी कोड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि फर्स्ट मेथड में या फर्स्ट टाइप में क्या किया है कि स्टार्टिंग ईयर को हमने यहाँ पर कोड कर दिया है यहाँ पर टी बार से। अब आप यहाँ पे टी हमारा क्या है 1980 और टी बार भी क्या है 1980, माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0। 1981 में से क्या करेंगे, 1980 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। 1982 में से 1980 को माइनस करेंगे तो आंसर 2। 1983 में से 1980 को माइनस करेंगे तो आंसर 3। तो पहला मेथड ये है x को फाइंड करने का। दोबारा सुन लें, x को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोडेड ईयर। कोडेड मीन है कोड करना। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू टी माइनस टी बार। टी बार हमारे पास हमारा क्या होता है, ओरिजिन, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता भी है और नहीं भी। अब जब गिवन नहीं है तो टी बार को फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड बनते हैं। एक तो हम कहते हैं कि स्टार्टिंग वाले पीरियड को, कि बिगिनिंग टाइम पीरियड को हम यहाँ पे एज टी बार कंसीडर कर लें। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पे क्या किया है कि 1980 को एज टी बार कंसीडर किया है।
इन सब में से 1 बाय 1 क्या किया है, टी बार, मतलब कि 1980 को क्या करते गए हैं, माइनस। तो ये आपके पास यहां पर क्या आ गई है, एक्स की वैल्यू। अब अगर हम टी बार को फर्स्ट ईयर कंसिडर ना करें, टी बार को हम यही समझें कि टी बार हमारे पास हमारा क्या है, एक्स बार, और फॉर्मूला क्या है, समीशन एक्स ओवर एन है। अगर हम उस मेथड को यहाँ पे करें यूज, तो आपके पास यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन बनेगी, अगर हम यहाँ पे सेकंड कोडिंग चेक करें, ईयर 1980, 81, 82 और 83, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कोडेड ईयर एक्स, जो कि क्या है, टी माइनस टी बार। अब टी बार हम कैसे निकालेंगे, इन चारों ईयर को प्लस करेंगे और 4 पे क्या कर देंगे, वो डिवाइड करेंगे। अब आप प्लस करें और 4 पे डिवाइड कर देखिए आपके पास क्या आंसर आता है, 1980 प्लस 1981 प्लस 1982 प्लस 1983 ओवर 4, आंसर इज 1981.5। तो आपके पास यहां पर आंसर क्या आ गया है, टी बार का 1981.5। तो हमारे पास हमारा टी बार क्या आ गया, 1981.5। कैसे निकाला है, इन चारों ईयर्स को प्लस किया है और 4 पे क्या कर दिया है, वो डिवाइड किया। तो आपके पास आंसर आया 1981.5। अब हर ईयर में से आपने क्या करना है कि 1981.5 को आप माइनस करेंगे, तो फर्स्ट का आपके पास यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, -1.5 माइनस 0.5, 0.5 और आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, 1.5। तो अगर हम एक्स टी बार को एक्स बार कंसिडर करें और मीन के मेथड से हम क्या फाइंड करें, जो कि आपके पास क्या है, कोरिजन को, तो ये आपके पास यहां पर एक्स की वैल्यूज रहेंगी। अब यहां पर इसमें जो हमने कैलकुलेशन की, हमारा आंसर आया है पॉइंट में। हम समटाइम्स ट्राई करते हैं कि हमारा आंसर पॉइंट में ना आए, पॉइंट में नहीं है तो कैलकुलेशन थोड़ी स्पीडली हो जाती है। इसमें जो हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट आया है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीन क्या है कि एक एक साल का हमने यहाँ पर गैप किया है, कि देखिए 1981, 80 है, फिर 81, फिर 82, फिर 83, एक एक साल का गैप आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ये करना चाहें कि इस पॉइंट के गैप को खत्म करना चाहें, कि ये जैसा कि ये 0.5 में आपके पास क्या आ रहा है, -1.5 है, -0.5 है, 0.5 है, 1.5। अगर हम यहाँ पे पॉइंट को खत्म करना चाहें तो समटाइम्स क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आप हाफ ईयर को एज आप मेजरमेंट यूज करें। अगर तो ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि इसे डिवाइड कर देंगे 0.5 पर, कि t माइनस टी बार ओवर 0.5। ऐसा कब करना है, ऐसा हम दो सिचुएशन में कर सकते हैं। एक तो जब क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, हाफ ईयर है, उस केस में क्या करेंगे, t माइनस टी बार को 0.5 से हम क्या कर देंगे, वो डिवाइड कर देंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा गया हुआ और आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो, इजी करना चाह रहे हो, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं कि 0.5 से वो डिवाइड करवा सकते हैं। कब, जब यहां पे हमारे पास x का आंसर क्या आ रहा हो, पॉइंट में आ रहा हो। तो अब आप डिवाइड करके देखें, -1.5 को आप डिवाइड करें 0.5 पर, तो फर्स्ट आपके पास यहां पर आंसर क्या आ रहा है, 3। सेकंड आपके पास क्या है कि अगर आप 0.5 को -0.5 को अगर आप डिवाइड करवाएंगे 0.5 पर, तो आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा -1, ये 1 और ये आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, 3। तो ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन जो पहले पॉइंट में था, क्या हो गया, विदाउट पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। और एक बात याद रहे, यहां पर जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो हमारे पास यहां पर क्या है, इवन है, और इवन में ही हमारे पास क्या आता है, डेसिमल पॉइंट आता है। दोबारा से बात करते हैं, कोडेड ईयर से हमारे पास ये दोनों मेथड हमारे होने, सेमी और लीस्ट। कोडेड में हमें एक्स चाहिए होता है, सॉरी सेमी और लीस्ट स्केल में हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, एक्स। एक्स हमारा क्या है, कोडेड ईयर है। अब एक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट वे हैं। एक में क्या है कि टी बार को कंसिडर करें, जो कि आपके पास क्या है, ओरिजिन है, उससे बिगिनिंग टाइम पीरियड कंसिडर कर लें।
नेक्स्ट क्या है कि टी बार को हम ऐसे कैलकुलेट करें जैसे कि हमारे पास एक्स बार होता है समीशन एक्स ओवर एन। अगर समीशन एक्स ओवर एन में आएंगे तो इसमें दो फॉर्म में की दो चीजें बनेंगी, एक आपके पास क्या आएगा इवन नंबर ऑफ ईयर होंगे और एक आपके पास क्या आएगा ऑड नंबर ऑफ ईयर। हमने पहले चेक किया कि अगर हम बिगिनिंग टाइम पीरियड को टी बार कंसिडर करते हैं तो इस सभी टाइम में से जो वैल्यूज है 1980, 81, 82, 83 में से वन बाय वन क्या करेंगे 1980 को माइनस करते जाएंगे। जो आंसर आएगा हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि टी बार को हम यहाँ पे कंसिडर करें एक्स बार के सभी वैल्यू को प्लस करके एन पे क्या करते हैं हम लोग वो डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से मैंने इन चारों ईयर्स को प्लस किया है 4 पे डिवाइड किया है तो मेरा जो टी बार आया 1981.5 आया है। तो हर वैल्यू में से मैंने क्या किया 1981.5 को माइनस किया है तो मेरे पास ये आंसर आ गए हैं। अब यहां पर जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो गैप है वो एक साल का है, ठीक है। तो ये सारा का सारा ऐसे है। अब समटाइम इवन वाले केस में वो कह देता है कि आपकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होनी चाहिए हाफ 1/2। उस केस में हम क्या करते हैं कि t माइनस टी बार को हम डिवाइड करवा देते हैं 0.5 से। कब? जब वो क्वेश्चन में कह दे कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है हाफ ईयर है तो हम क्या करेंगे 0.5 से वो डिवाइड करवा देंगे। तो आपका ये जो x है जो कि डेसिमल पॉइंट था अब कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट डेसिमल पॉइंट में, ठीक है। अब ये जो हाफ वाली जो मैंने यहाँ पे बात बताई है क्वेश्चन में लिखी हुई होती है, अगर नहीं भी लिखी हुई तो हम अपने क्वेश्चन की कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये काम कर सकते हैं। अब फर्ज करें कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाए ओड हो जाए, जैसे कि 1980, 81, 82, 83 एंड 84, 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर आपने यहां पर x निकालना हो जो कि t माइनस टी बार रहेगा, अब यहां पे भी आप टी बार को कंसिडर करें एज एक्स बार, सभी को प्लस करें और 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहां पर टी बार आपका क्या आ जाएगा 1982। आपके पास आपका क्या आ जाएगा 1982। तो आप सभी ये जो वैल्यूज में से क्या करें 1982 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो इस तरह से ये तीन डिफरेंट वे है कोडिंग करने के। फर्स्ट आपके पास क्या है कि टी बार को हम खुद से कह रहे हैं कि ये आपके पास क्या बिगिनिंग टाइम पीरियड। बाकी दोनों वाले में हमने क्या किया है कि टी बार को कंसिडर किया एज एक्स बार। एक सॉल्व किया जब नंबर ऑफ ईयर्स आपके पास इवन हो, एक तब है जब आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स आपके क्या हो ओड हो। इवन में आपके पास जो x का आंसर आता है वो डेसिमल पॉइंट्स में आता है, उसको हम विदाउट डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग 0.5। अगर ओड है तो उसमें डेसिमल पॉइंट्स आते ही नहीं है। तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे सेमी एवरेज से या मूविंग सेमी एवरेज से या फिर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर से, उसमें हमें x को फाइंड करना होगा। उसमें हम इन तीनों में से किसी एक को यूज करें। अब यूज करना किसको है? अगर क्वेश्चन में ओरिजिन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो जिसको वो यहाँ पर कह रहा है ओरिजिन के तौर पर यूज करें, हमने उसे यहाँ पे क्या करना है टी बार लेकर काम को आगे लेकर चलेंगे। अगर गिवन नहीं है तो फ्री हैंड है, हम इन तीनों में से किसी भी मेथड को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे ये जो दो क्वेश्चन है इसमें ओरिजिन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक कर लें, दोनों में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम इन तीनों में से किसी भी मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं। सेमी एवरेज के लिए मैं यहां पे यूज कर रहा हूं फर्स्ट मेथड को, जिसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर को चूज कर लेंगे एज ओरिजिन टी बार, ठीक है। अब हम पहले यहां पे क्योंकि ट्रेंड में क्या फाइंड करना है, सेमी में ट्रेंड क्या होता है y प्राइम इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब वैसे ये है क्या सेमी एवरेज है, सेमी मीन क्या होता है हाफ, एवरेज क्या है मीन। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि सेमी एवरेज होगा क्या। तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले सेमी टोटल और हम यहां पे क्या लिखेंगे सेमी एवरेज। अब सेमी मीन है हाफ, अब इस डाटे को आपने हाफ करना है। तो ये कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब 11 में गिव मी 11 वैल्यूज का आपके पास हाफ क्या होगा
अगर 11 वैल्यू की बात करें तो इसका हाफ क्या होगा, हम ऊपर से 5 वैल्यू में चूज कर लेंगे और 5 वैल्यू क्या कर लेंगे नीचे से चूज, और सेंटर की क्या करेंगे, एक वैल्यू को स्किप कर देंगे। तो यहां पे मैंने क्या किया कि फर्स्ट हाफ क्या आया है कि 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये मैंने हाफ हाफ कर लिया है। अब क्योंकि ये सेमी तो हो गया है आधा आधा, अब इसे क्या करना है टोटल, और टोटल को आपने लिखना भी क्या है सेंटर में। तो इन 5 वैल्यू का सेंटर आपके पास क्या है, ये थर्ड वैल्यू। अब आप इन 500 वैल्यूज को ऐड करें, देखिए आपके पास क्या आंसर आता है, 213 203 238 392 एंड 507। तो आपके पास फर्स्ट का आंसर आपके पास क्या आता है, आपके पास यहां पे फर्स्ट का आंसर है 1553। अब एवरेज मीन क्या है कि जितने का टोटल उस पर क्या कर दें, वो डिवाइड कर दे, तो ये 5 नंबर्स का टोटल था, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 310.6। आपके पास क्या आ जाएगा 310.6। अब नेक्स्ट आपके पास यहां वैल्यूज क्या है, 649 473 342 365 एंड 330। आपके पास इसका सेंटर ये बनता है, और आगे बस का सम क्या है 2159। अब आप इसे यहां पे क्या करें कि 5 पर वो डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 431.8। अच्छा बच्चे, अब हम यहाँ पर हमने इसको सेमी टोटल कर लिया, सेमी एवरेज कर लिया, अब हमने यहाँ पे निकालनी है लीनियर ट्रेंड। सेमी एवरेज से जब हम लीनियर ट्रेंड निकालते हैं तो आपके पास क्या होता है, इक्वेशन y प्राइम इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब हम यहाँ पे निकालेंगे x, और इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे इस फर्स्ट टेक्निक को कि फर्स्ट ईयर को हम यहाँ पे ले लेंगे एज अ कोडेड ईयर, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं ओरिजिन। तो सेमी एवरेज में जो पंजाब में टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की जो किताब है उसमें क्या कहिए कि सेमी एवरेज में हमेशा जो बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड है उसे यहाँ पे चूज किया गया है टी बार। तो हम इसे यहाँ पे क्या चूज करते हैं, टी बार चूज करते हैं। तो ये जो कोडेड ईयर है एक्स वो किसके इक्वल होता है, टी माइनस टी बार, और यहाँ पे टी बार मैंने क्या कह दिया है कि वो आपके पास है 1972। दोबारा सुन लें, अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लीनियर ट्रेंड फाइंड करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए एक्स। एक्स आपके पास क्या होता है टी माइनस टी बार। अब टी बार चूज करना जो कि आपके पास क्या होता है ओरिजिन। तो मैंने सेमी एवरेज के जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम चूज करेंगे टी बार क्या होगा आपके पास आपका बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड। तो यहाँ बिगिनिंग कहां से थी 1972 से, तो आपका एक्स क्या आ गया टी माइनस 1972। अब आपने इन सभी जो वैल्यूज आपके पास हैं जो कि ये लिखी है सभी में वन बाय वन आप क्या करें कि 1972 को माइनस करते जाएं। फर्स्ट माइनस करेंगे तो आपके पास यहां पर आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर आपके पास यहां पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपके पास यहां पर क्या है ये 10। तो आपने सभी ईयर में से वन बाय वन क्या किया 1972 को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आपका क्या बन जाएगा x। अब हम यहां पे लिखते हैं कि सपोज दैट द लीनियर ट्रेंड बाय द सेमी एवरेज मेथड इज, वो आपके पास यहां पर क्या आएगा y प्राइम इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और इसे हम यहां पे किसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दी लीस्ट स्क्वायर, सो लीस्ट स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे दी सेमी एवरेज एस्टिमेटर और अब हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों के दोनों एस्टिमेटर। अब आपके पास बी का यहाँ पे एस्टिमेटर क्या होता है, y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम ओवर x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम एंड a इज इक्वल टू y1 प्राइम b और x1 प्राइम। अब यहाँ पे देखना ये है कि आपके पास आपका x1 x2 प्राइम y2 एंड y1 प्राइम, ये प्राइम्स आपके पास यहाँ पर क्या है, ये जो आपके पास यहाँ पे सेमी एवरेज की वैल्यू है जो कि यहाँ पर ये फर्स्ट है, इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे y1 प्राइम, इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये आपके पास आपका क्या है y2 प्राइम। इसी लाइन में जो आपका x है वो आपके पास ये होगा x1 प्राइम और ये आपके पास यहाँ पर आपका क्या होगा x2 प्राइम। तो याद रहे जो फर्स्ट सेमी एवरेज है वो y1 प्राइम है, उसी लाइन में जो x है वो x1 प्राइम, सेकंड जो सेमी एवरेज है वो आपके पास क्या है y2 प्राइम, उसी लाइन में जो x है वो आपका क्या है x2 प्राइम। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, आपके पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू y2 कितना है आपके पास 431.8 माइनस 310.6 ओवर 8 माइनस 2। अब आप करें इसे कैलकुलेट, देखिए आपके पास क्या आंसर आता है। अगर हम इसे यहां पे कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर बनेगा 431.8 माइनस 310.6 ओवर 8 माइनस 2, आंसर इज 20.2। अब आप यहां पे फाइंड करें a जो कि क्या है आपके पास यहाँ पर y1 प्राइम जो कि क्या है 310.6 माइनस b कितना है 20.2 और आपके पास आपका x1 कितना है 2। तो देखिए आपके पास यहाँ पर आपका a क्या आता है 310.6 माइनस 20.2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 270.2। अब आपके पास यहाँ पर a और b का आंसर आ गया है। अब आप इस a और b की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो आपके पास यहां पर क्या बचे आ जाएगा y1 प्राइम इज इक्वल y प्राइम इज इक्वल टू a की प्लेस पे लिखें a की वैल्यू जो कि क्या है 270.2 प्लस b की प्लेस पे आ जाएगी b की वैल्यू 20.2 इंटू x। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, लीनियर ट्रेंड फाइंड किया है बाय सेमी एवरेज मेथड। इसमें आपके पास नंबर ऑफ जो वैल्यूज थी वो भी आपके पास यहाँ पर क्या थी, टोटल और थी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास क्या है, इवन है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कितनी वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 जो कि क्या है आपके पास यहाँ पर इवन नंबर ऑफ ईयर्स है। अब इसमें भी आपने क्या करना है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड एट अ बुक स्टॉल फॉर द ईयर 1970 टू 1981 यूजिंग सेमी एवरेज मेथड टू फाइंड द ट्रेंड लाइन। हमने यहाँ पे बच्चे क्या फाइंड करना है, आपने ट्रेंड लाइन फाइंड करना है और मेथड कौन सा है, सेमी एवरेज। सेमी एवरेज है तो पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड कर लेंगे, सेमी टोटल, और हम यहां पे क्या निकालेंगे, सेमी एवरेज। अब आप इसे हाफ हाफ करें तो यहां पे फर्स्ट हाफ आपके पास क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये आपने हाफ हाफ कर लिया। अब 6 का सेंटर क्या होगा, थर्ड और फोर्थ के बिटवीन, थर्ड और फोर्थ के बिटवीन। अब आप देखिए कि इन 6 वैल्यूज को प्लस करने से आपके पास आंसर क्या आता है, तो आपके पास फर्स्ट यहां पे वैल्यूज आपके पास क्या है
15 प्लस 18 प्लस 17, 42, 38 एंड 40। तो फर्स्ट के पास यहाँ पे सम आ रहा है 170, 15, 18, 17, 42, 38 एंड 40। इसे हम डिवाइड यहाँ पे करेंगे किससे, 6 से। तो आपके पास इसकी सेमी एवरेज यहाँ पर क्या आ जाएगी, 28.333 एंड 3। पॉइंट के बाद हम लिखेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करते हुए। नेक्स्ट क्या है 25, 20, 20, 16, 19 एंड 17। आंसर है 117। और आप इसे 6 पर डिवाइड करें तो देखिए आपके पास क्या आंसर बनता है, 19.5। तो ये हमने सेमी एवरेज मेथड अप्लाई कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ट्रेंड लाइन निकालनी। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x। आपका यहाँ पर x क्या होता है, कोऑर्डिनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, t माइनस टी बार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सेमी एवरेज में हम यहाँ पे t बार जो कि क्या है आपका वो रीजन, उसे हम यहाँ पे चूज करेंगे बिगिनिंग ऑफ द टाइम, जो कि क्या है 1970, वो हमने यहाँ पे चूज कर लिया एज टी बार। अब इन सब में से वन बाय वन क्या करें, 1970 को माइनस कर दें। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, फर्स्ट वैल्यू 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। फिर आपके पास यहाँ पर क्या है 10 और लास्ट क्या है 11, 11। अब जैसा कि आपको आइडिया है कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या है y1 प्राइम, ये आपके पास यहाँ पर क्या है y2 प्राइम। बिल्कुल इसी लाइन में आपके पास आपका क्या होना है x। अब जैसे ये y दो नंबरों के बिटवीन है, उस तरीके से आपका x भी यहाँ पे क्या होगा, 2 नंबर्स के बिटवीन में होगा। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, x1 प्राइम चाहिए और यहाँ से क्या चाहिए, x2 प्राइम। अब x1 प्राइम क्या होगा, दोनों को जमा करेंगे, 2 पे तकसीम, 2 प्लस 3 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 2.5। यहां पर क्या है 8 प्लस 9 17, 17 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 पर तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 8.5। चेक कर लीजिएगा, आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा 8.5। तो हमने यहां से x निकाले। अब हमने यहां पे फाइंड क्या करना है, टोटल हमने यहां पे फाइंड करना है, सबसे पहले ट्रेंड लाइन निकालनी है। तो हम यहां पे वर्किंग करते हैं ट्रेंड लाइन के लिए। क्या लिखेंगे यहां पर कि सपोज दैट दी ट्रेंड लाइन, वही लाइन जो कि क्वेश्चन में लिखी, क्या फाइंड यहां पे आपने करना था, ट्रेंड लाइन बाय दी सेमी एवरेज मेथड इज। चलिए भी आपके पास यहां पर ये ट्रेंड लाइन क्या है कि y प्राइम इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और इसे हम यहां पे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, दी सेमी एवरेज estimators are, estimator mean formulas, b is equal to y2 prime minus y1 prime over x2 prime minus x1 prime, a is equal to y1 prime minus b और x1 prime। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, y2 आपके पास यहाँ पर कितना है 19.5, y1 कितना है 28.333 एंड अगेन 3, और आपके पास ये है 8.5 माइनस 2.5। तो चेक करें आपके पास यहां पर B का आंसर क्या आता है। अब अगर हम चेक करें तो आपके पास यहां पर B का आंसर आएगा
19.5 minus 28.333 and 8.5 minus 2.5। तो आपके पास यहां पर आंसर आ रहा है -1.4722। अब आप यहाँ पे फाइंड करें ए y1 आपके पास कितना है 28.333 एंड 3 माइनस 1.4722 और x1 आपके पास कितना है 2.5। अब आप इसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या आता है 28.333 माइनस 1.4722 इंटू 2.5। आपके पास यहां पर आंसर आता है कि a इज इक्वल टू 32.013 एंड 8। अब आप इसे क्या करें कि इन वैल्यूज को पुट कर दें क्वेश्चन 1 में बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा कि y प्राइम इज इक्वल टू a कितना है 32.0138 और b कितना है -1.4722 और x। तो हमने क्वेश्चन को इतना सॉल्व कर लिया है कि ट्रेंड लाइन निकालनी है। अब वो कह रहा है कि फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यूज। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। अब हम यहाँ पे वर्किंग करते हैं किसके लिए ट्रेंड वैल्यूज के लिए। ट्रेंड वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे x जो कि आपके पास कहां से कहां तक है 0 से 11 तक है। और हमने यहां पे क्या निकालना है ट्रेंड वैल्यूज। तो आपके पास यहां पे क्या होगा y प्राइम इज इक्वल टू किसके इक्वल है 32.0138 माइनस 1.4722x। अब आप क्या करेंगे कि इस x की प्लेस पर 1 बाय 1 x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगी y प्राइम की वैल्यू जो कि आपके पास आपकी क्या होगी ट्रेंड वैल्यूज। तो 32.0138 माइनस 1.4722 इंटू 0। तो फर्स्ट आपके पास वैल्यू है 32.0138। फिर हम यहां पे लगाएंगे 0 की प्लेस पर 1। तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या है 30.5416। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे 2 तो आंसर आ जाएगा 29.0694। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे 3 तो 27.5972। फिर हम यहाँ लगाएंगे 4 तो 26.125। फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे 5 तो वो क्या है 24.6528। फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे 6 23.1806। फिर इसी तरह से आप 7 यूज करें देन 8 9 10 और फिर लास्ट पे है 11 11। तो आपके पास आ जाएगा 15.8196। तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो चीजें थी। एक तो आपने यहाँ पे क्या निकालनी थी ट्रेंड लाइन। तो हमने मेथड ऑफ लीस्ट के मेथड ऑफ सेमी एवरेज से ट्रेंड लाइन निकाली। फिर आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना था ट्रेंड वैल्यू। उसमें क्या कि जो ट्रेंड लाइन आई है उसमें आप क्या करेंगे x की प्लेस पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आपकी क्या आ जाएंगी
सारी की सारी ट्रेंड वैल्यूज। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप पूछ लीजिएगा।